Good morning, all of you. I'm Bishwadeep Banerjee, Faculty of Chemistry. Today I'm here to discuss about the relation between a student and chemistry. See, chemistry is known as the central subject of complete science. And when actually we go to higher class, we exactly come to know that it is classified into three main branches, namely physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. But in case of chemistry, being a chemistry faculty, I came to know that you need to have so many things. An individual need to possess so many qualities so that he or she can study that subject properly. Rather, I should say, he or she would be satisfied after studying that subject. The most important thing which you should know that you should develop a reading habit. Not only for chemistry, but for each and every subject which you are studying. If you don't have the habit of reading your own textbook, it is not possible for any student or any individual to know what is about the content. Actually, what the content saying. Next, you should have patience. Nowadays, it happens, कि students come to the teacher at the last moment and tells that, sir, I am unaware of each and every topic. I don't know what is actually the syllabus. But anyhow, I want to score very good mark. Is it possible to score? पता नहीं ऐसा क्या होता है स्टूडेंट्स के दिल में. Listen, first of all, you need to practice a lot. If I tell about organic chemistry, पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अगर इनऑर्गेनिक आएगा तभी जाकर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाओगे. अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सही से क्लियर नहीं होगा तो ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में आपको दिक्कतें आ सकती है. अब सवाल रहा फिजिकल केमिस्ट्री की. उसमें आपका मेनली प्रॉब्लम हो सकता है कैलकुलेशंस में. इसीलिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स एंड बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत जरूरी है. अभी के डेट में स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि वो लोग जानते ही नहीं है कैसे कैलकुलेशन करें. पढ़ाने के टाइम ये भी मैं देखता हूं कि सिंपल 2.5 डिवाइडेड बाई 3.8 इतना बच्चों को नहीं आता है. फिर स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है, उनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आईआईटी में जाएगा, नीट में जाएगा. क्या ये पॉसिबल है? आप बताइए. दूसरी बात, जब फिजिकल केमिस्ट्री आप समझ रहे हो उसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. एक फॉर्मूला भी अगर है तो वो फॉर्मूला कैसे आया, ऐसा क्यों होता है. जैसे अगर मोल कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो M1V1 इक्वल टू M2V2 क्यों होता है. नॉर्मैलिटी कंसेप्ट एक्चुअली है क्या. ये सब चीजें छोटी छोटी होती है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप कर पाओगे. अब उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अधिकतर लोग, मतलब इस दुनिया में 99% लोग ये समझते हैं कि इफ इट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू लर्न इट. रट्टा मारो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से कर लो. अच्छा, एक चीज मुझे बताओ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लर्निंग that apple is red in color,
आप ये सेंटेंस तो याद कर लिया आपने, लेकिन आपको पता तो रहना चाहिए कि रेड कलर आखिरकार होता क्या है। उसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वही है। अगर आप समझोगे ही नहीं बेसिक टर्म्स उसके क्या है, उसका मीनिंग नहीं समझोगे, तो कैसे कर पाओगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो फिजिकल एज वेल एज ऑर्गेनिक दोनों में जरूरत है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ऐसा टीचर्स में क्लासिफाई करके रखते हैं कि टीचर्स पे पोर्शन कम पड़े, बच्चों को एक वैरायटी मिल जाए कि एक टीचर ऑर्गेनिक पढ़ाएगा, एक दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा फिजिकल। लेकिन हर एक टीचर की ये जिम्मेदारी होती है जब वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो कैसे एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करेगा। और हर एक टीचर कोशिश अपनी पूरी करता है कि वो क्लास में जाकर पढ़ाए, लेकिन ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो टीचर्स का बात ठीक से मान के चले। बच्चे सिर्फ आज के डेट में सुनते हैं, ओके हाँ, नहीं समझ में आया, हाँ हाँ समझ में आया, लेकिन उसके बाद उन्हें पता ही नहीं रहता है कि एक्चुअली उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। अब बात आ गई ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में सबसे पहले तो बच्चों को आना चाहिए, आईयूपीएसी नेम से भी पहले बच्चों को आना चाहिए बॉन्ड कैसे बनता है। फिर वही बात आ गई, बॉन्ड कैसे बनता है वो समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद बच्चों को ये आना चाहिए ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नीट हो, जेई हो और पता नहीं क्या क्या एग्जाम्स है, बच्चे को प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया, सॉल्व तो हो गया, ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व हो गया, लेकिन ऑप्शन में पता नहीं चलता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला में और ऑप्शन दिया हुआ रहता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। आप ही बोलिए होता है कि नहीं। इसीलिए आपको पेशेंस रखना होगा, बहुत प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस देखो लिमिटेड वे में मत किया करो, ये मेरा सभी स्टूडेंट से मतलब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो सभी स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी बात है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप स्टडी नहीं करोगे, तो इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ केमिस्ट्री, इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट, दैट इज योर फॉल्ट। ये मेरा सभी स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये मेरे सभी पेरेंट्स से भी विनती है, विनम्र पूर्वक विनती मैं करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज पहले दिन से अपने बच्चों को देखिए वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई देखने के लिए जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो। इतना तो आप ख्याल रख ही सकते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि मोबाइल में व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। पेरेंट्स को ध्यान कब आता है, मैंने देखा है हाँ, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में आजकल तो इंस्टीट्यूशन में एक सिस्टम चला है कि क्वार्टरली या इंस्टॉलमेंट में पे करो। जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट का पेरेंट्स को याद आता है या उन्हें फोन जाता है, तब पेरेंट्स बच्चे का मार्क्स देखते हैं। और कुछ कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि अगर बच्चा बोलता है कि हमें समझ में नहीं आया, डायरेक्टली जाकर टीचर को ब्लेम करो। अरे भाई देखिए तो सही आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है। इसीलिए आप फर्स्ट डे से देखिए। और स्टूडेंट्स, इट इज माय हम्बल इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू, फॉर बिकमिंग अ स्कॉलर इन एनी सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी अ लॉट, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। हाँ, आप अपने टीचर के सामने जाकर प्रैक्टिस कीजिए। सभी टीचर्स रेडी है कि आपको अपने सामने बैठा के प्रैक्टिस करवाएंगे।
क्या जरूरत है, कैसे करना है, देखिए आप, और खुद से भी सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि टीचर भी मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 2 घंटा आपको दे सकता है। उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा चर्चा करना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, खुद से उस सब्जेक्ट का अभ्यास करना होगा। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो अगेन आई एम टेलिंग, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ केमिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट विच यू आर स्टडिंग. It is your fault who is not able to study that subject properly. Okay. Thank you. Have a nice day.